राम राम, जय श्री महाकाल। तो आज का मुद्दा, आज की चर्चा माननीय मोदी जी की दुकान, जिसे कि आप सभी लोग जन औषधि केंद्र के नाम से जानते हैं, जो आपको स्थित हर किसी सरकारी अस्पताल के बाहर या अंदर ही किसी बाहरी कॉर्नर पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसका नाम होता है जन औषधि केंद्र, जिसका सीधा सीधा फंडा है सरकारी अस्पताल में सरकारी दवा को पैसों से बेचना। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जो दवा हमारे चिकित्सालय यानी कि सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं करा पा रही है हमारी गवर्नमेंट, वो ही दवा 10 कदम दूर पर जो हमारा जन औषधि केंद्र है वहाँ कैसे उपलब्ध है। हालांकि दोनों चीज सरकारी हैं। जो आपका सरकारी अस्पताल है वो भी सरकार का ही है, सरकारी है। जन औषधि केंद्र है वो भी सरकार की संस्था है, सरकारी है। लेकिन दोनों की दूरी 10 कदम है। 10 कदम दूरी पर जो दवा यहाँ उपलब्ध है वो हमारे डॉक्टर्स के पास उपलब्ध क्यों नहीं है, सरकारी अस्पताल में उपलब्ध क्यों नहीं है। और अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप जाना किसी अपने पास के सरकारी अस्पताल में और वहां पर जाकर आप अपनी पर्ची बनवाना 1 रुपया देके, जो कि हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है। 1 रुपए की पर्ची कटती है, आप वो पर्ची कटवाना और लेके आना। अगर आपकी उस दवा में 10-20 रुपए से अगर सस्ती दवा कोई है, छोटी मोटी टैबलेट्स हैं, ट्यूब है छोटा मोटा, अगर कोई बड़ा ट्यूब है तो वो भी नहीं मिलेगा। छोटा मोटा ट्यूब है, कोई छोटी मोटी टैबलेट्स हैं तो वो आपको दे दी जाएंगी। अगर कोई दवा ऐसी होती है कि थोड़ी सी भी महंगी है, थोड़ा 10-20 रुपए से ऊपर की है, तो आपको डॉक्टर्स क्या करेंगे कि पर्चे के पीछे लिख देंगे और आपसे बोल देंगे कि जाओ ये जन औषधि केंद्र से ले लेना, क्योंकि आपको बाहरी मेडिकलों के तौर पर सस्ता मिल जाएगा, तो आप जन औषधि केंद्र से खरीद लेना। तो मैं तुमको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, सीधा इनका ये फंडा है, आने वाले 10 साल में आपकी सारी सरकारी संस्थाएं बंद हो जाएगी। और अब चाहे वो अस्पताल हो या फिर स्कूल, जैसे कि आपके सरकारी स्कूल्स आपके उत्तर प्रदेश में ही लगातार बंद करवाए जा रहे हैं। मेरे खुद के गांव में एक स्कूल है जो बंद करवा दिया गया है। तो अस्पताल ही नहीं, पहले स्कूल बंद हुए, अब अस्पताल बंद होंगे। इनका ऐसा है कि पहले अभी छोटे रेट वाली दवाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, थोड़ी सी भी बड़े रेट वाली आप आधे रेट पे जन औषधि केंद्र से ले लीजिए। थोड़ा टाइम बढ़ेगा, सारी दवाएं जन औषधि केंद्र में मिलेगी, सिर्फ हमारे डॉक्टर सरकारी रह जाएंगे। दवा पैसे से लेनी पड़ेगी, सिर्फ डॉक्टर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ऐसे ही धीमे धीमे चलेगा, लोग जाना बंद कर देंगे और अस्पताल भी बंद हो जाएंगे। तो आने वाले 10 साल में ऐसा लगता है कि सारी सरकारी संस्थाएं बंद हो जाएगी, अब चाहे आपका अस्पताल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। और मोदी जी की दुकान को ढूंढने में हमें तनिक भी परेशानी ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपको अस्पताल में एंटर करते ही ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको। अस्पताल में एंटर करते ही आपको बड़े बड़े पोस्टर दीवार पे लगे दिख जाएंगे, जिस पर हमारे मोदी जी खिलखिलाते हुए फोटो लग रहे होंगे। हमारे मोदी जी ऐसे खड़े होंगे और फोटो लगा हुआ होगा, समझ जाना वही जन औषधि केंद्र है। लेकिन हमें और हमारे लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया स्कैम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें एक धर्म बचाओ आंदोलन नाम के बबल में फंसा रखा है और उससे बाहर निकलना अब थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों का ब्रेन वॉश बहुत बड़ी लेवल तक हो चुका है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदू खतरे में नहीं है, हमारी शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य खतरे में है। तो पहले शिक्षा और स्वास्थ्य बचा लो, हम रहे तो धर्म भी बचा लेंगे। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। जय श्री महाकाल।